के अराउंड रहेंगे और डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करती हैं क्योंकि रिटेंटेज इज वेरी लो। परंतु डिमांड एंड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। Hello, ladies and gentlemen. This is Leena from Indian Weekender with Ajay Kumar from Global Finance, known as GFS. Some facts about Global Finance first. I would like to tell you that Global Finance have been awarded NZ's top mortgage and insurance advisors. They are the winner of more than 50 plus awards. There have been 6,000 plus families benefited from their advice. And since 1999, they have arranged $9 billion in loans and insurances, and they have got 4.9 out of 5-star rating from over 1,500 reviews. So today we are in right hand to get advice on our finances. So welcome to Indian Weekender Facebook Live, Ajay ji. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो लीना जी। एंड मैं इंडियन वीकेंडर के जितने भी रीडर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको थैंक यू देना चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो आपके रीडर्स तक और व्यूअर्स तक पहुँच के उनको बेनिफिट हो उससे। थैंक यू सो मच अजय जी। एंड हम भी आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने एग्री किया कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही एडवाइस कर सकते हैं। उसमें तो ज़्यादा बेटर यही रहता है कि हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएं वीडियो कॉल पर और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, क्योंकि कोविड-19 से इस टाइम पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। फर्स्ट है हेल्थ एंड सेकेंड है इकोनॉमी। सो हेल्थ तो ऑब्वियसली हम हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे, बट विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी वी थॉट कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू। तो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी अजय जी, जिसमें कि हम ये जानना चाहेंगे सो लाइक प्रॉपर्टीज जो है इस टाइम पर व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉपर्टी लेना कैसा रहेगा? क्योंकि वेरी लेटली हम फेसबुक पे ये बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं फ्रॉम बैंक्स एंड एवरीथिंग कि 3.05% पर मॉर्गेज इस टाइम पर मिल रहा है। तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 3.05 बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है मेरे ख्याल से। आज तक अभी तक 30-40 साल में तो ये इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम आया होगा। आई एम नॉट दी एक्सपर्ट बट मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे कि 3.05% इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में या नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी कमोडिटी हो, प्रॉपर्टी भी इस तरह की कमोडिटी है, उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। नंबर 1 होता है डिमांड एंड सप्लाई जी, एंड नंबर 2 होता है कॉस्ट जी। तो ये बात आपकी ठीक है कि रेट इंटरेस्ट बहुत लो है इस समय। 3.05 फिक्स फॉर 1 ईयर मिल रहा है जी। और मेरी ये उम्मीद है कि ये रेट इंटरेस्ट लो ही रहेंगे, ये इमीडिएटली बढ़ने वाले भी नहीं है। हो सकता है स्लाइटली कम हो जाए, परंतु बढ़ने वाले तो नहीं है बिल्कुल भी। तो रेट इंटरेस्ट अराउंड 3% चल रहा है, तो 3% के अराउंड रहेंगे और डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करती हैं क्योंकि रेट इंटरेस्ट इज वेरी लो। परंतु डिमांड एंड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है इसके अंदर। इस समय मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी की वजह से डेफिनेटली वो डिमांड इफेक्ट होगी इमीडिएट फ्यूचर में, नॉट लॉन्ग टर्म। परमानेंटली नहीं होगी, सिर्फ इमीडिएट फ्यूचर में इफेक्ट होगी। तो उसका प्रॉपर्टी मार्केट पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। ऐसा फोरकास्टिंग एंड एजम्पशन कुछ एक्सपर्ट्स का भी है जो कि इकोनॉमिस्ट है न्यूजीलैंड में, हाई लेवल मतलब जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जो उनका प्रेडिक्शन भी ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट पे आगे चल के शॉर्ट टर्म कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको अपने घर पसंद मिल रहा है लेने के लिए, आप घर लेना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, आपको पसंद का मिल रहा है, आपका लोन भी अप्रूव हो गया है या नहीं तो आप अप्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पास आके अप्रूव करा सकते हैं और आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, जरूर अभी ले लीजिए। परंतु अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। लेट अस सी कि इस मार्केट जो भी जो अनसर्टेनिटी है इसका क्या इम्पैक्ट आता है। इसका डेफिनेटली प्रॉपर्टी मार्केट पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा। राइट। तो जैसे कि अगर उनका ऑब्वियसली मॉर्गेज अप्रूव हो चुका है एंड अगर वो उसको होल्ड करना चाहें कि नहीं दिस इज नॉट अ राइट टाइम, हम उसको बाद में प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, तो उस टाइम पर उनको कुछ मॉर्गेज का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपको ये तो प्रॉपर्टी लेनी होती है, इसको प्री अप्रूवल कहते हैं राइट। एक सर्टेन टाइम होता है उसमें आपको प्रॉपर्टी को बाय करना ही होता है एंड वी डोंट नो कि ये लॉकडाउन पीरियड कब तक चलेगा। तो व्हाट वुड यू एडवाइज कि
उनका जो एक ऑफर लेटर जो बैंक से मिलता है वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा उस टाइम पर, अगर वो होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग और मॉर्गेज ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है? देखिए, प्री अप्रूवल लेटर की एक लिमिटेड लाइफ होती है। कुछ बैंक 2 मंथ्स के लिए देते हैं, कुछ बैंक 3 मंथ्स के लिए देते हैं। तो डेफिनेटली वो प्री अप्रूवल लेटर आपका एक्सपायर हो जाएगा उस पीरियड के बाद, परंतु आप उसको रिवैलिडेट करा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चीज नहीं हुआ, आपका डिपॉजिट वही है जो आप पहले दे रहे थे, या इक्विटी आप यूज कर रहे थे वो वैसी की वैसी है, आपकी इनकम भी वैसी की वैसी है, तो दोबारा से भी प्री अप्रूवल लेटर मिल सकता है। ओके, लेकिन अगर जैसे किसी की जॉब पहले थी, उसके बेसिस पे उनको प्री अप्रूवल लेटर मिल गया था और बीच में अब ये कोविड-19 के चक्कर में हो सकता है कि उनकी डेजिग्नेशन पर या उनकी अर्निंग या उनकी जॉब पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो, तो उस केस में व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उनको आई विल सजेस्ट कि फिर आपको नहीं कमिटमेंट करना चाहिए, नहीं प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के बाद रीपेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। अब चूंकि आपकी इनकम पे फर्क पड़ गया है आपकी जॉब की जाने की वजह से, या रिटायरमेंट होने की वजह से, या किसी और वजह से भी, तब फिर आपको फिर से अपना बजट बना के देखना चाहिए कि न्यू सिचुएशन में क्या आप लोन पे कर पाएंगे। और अगर आपको आंसर आता है कि नई सिचुएशन के अंदर हम लोन पे नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए आपको। आपको जब भी कोई कमिटमेंट करना चाहिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपको कोई कमिटमेंट करके कोई परेशानी नहीं उठानी चाहिए, कभी भी कोई डिफिकल्टी में नहीं आना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि मेक श्योर करें कि आप जो कंफर्टेबल लाइफ है वो कंफर्टेबल ही बनी रहे, वो अननेसेसरी डिफिकल्टी में नहीं जाए। कोई ऐसा कमिटमेंट मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच अजय जी फॉर दिस आंसर। अजय जी, एक और क्वेश्चन है कि कोविड-19 का जो इफेक्ट है सर्विस क्लास एंड बिजनेस क्लास दोनों के ऊपर पड़ा है, तो उसमें आप लाइक उनको क्या सपोर्ट मिल सकता है और उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए फाइनेंशियली? ऑब्वियसली जिनके ऊपर मॉर्गेज भी है एंड कोई किसी को बिजनेस लोन भी लेना था और बिजनेस लोन नहीं ले पाए हैं और अब वो इस टाइम पर सोच रहे हैं बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट करें? और ये जो इम्पैक्ट है सर्विस क्लास के ऊपर भी, उनकी आप कैसे हेल्प कर पाएंगे? देखिए, ऐसी गवर्नमेंट ने और बैंकों ने काफी रेंज ऑफ स्कीम्स निकाली हैं हेल्प करने के लिए। आप चाहे सर्विस क्लास में है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपकी कोविड-19 की वजह से बिजनेस इफेक्ट हुआ है, आपकी इनकम को इफेक्ट हुआ है, तो बहुत सारी स्कीम है जिनसे आपको हेल्प मिल सकता है। अभी आज की डेट में हमारी पूरी टीम काम कर रही है, जितने पूरे एडवाइजर्स हैं, करीब 500 टू 600 कॉल्स हमारे पास हम हर रोज हैंडल करते हैं और सबकी प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। अगर आपकी इनकम में जो भी इफेक्ट आया, उससे पहले सबसे पहले तो हम एक बजट बनाते हैं और बजट बना के ये देखते हैं कि आपकी अब न्यू सिचुएशन में की इनकम कितनी बची है, क्या रहेगी आपकी। उसमें से लिविंग कॉस्ट को निकाल देते हैं, जो भी आपकी लिविंग कॉस्ट है वो फर्स्ट एंड पैरामाउंट है कि आपकी लिविंग कॉस्ट निकाल देते हैं। और लिविंग कॉस्ट निकालने के बाद हम देखते हैं कि आपके पास अब सरप्लस क्या बच रहा है। अगर आपके पास इतना सरप्लस बचता है कि आप इंटरेस्ट आराम से दे सकते हैं, तो फिर हम आपको इंटरेस्ट ओनली लोन पे ले जाते हैं। अगर आपके पास सरप्लस बिल्कुल नहीं बचता है, आप इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, तो 6 मंथ्स हॉलिडे मिला हुआ है, मॉर्गेज हॉलिडे, उसको हम उस पे वो रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम टेम्परेरी है और आपको मान लीजिए लगता है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिल जाए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए, तो उसको रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी सॉल्यूशन ये है कि आपकी इनकम इफेक्ट हुई है मगर थोड़ी सी इफेक्ट हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप या तो इंटरेस्ट ओनली पे चले जाइए, या अपनी इंस्टॉलमेंट को कम कर लीजिए, या आपने कुछ इमरजेंसी मनी पहले से काफी सेव करके रखा हुआ है तो उसको यूज कर लिए। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, परंतु क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मगर मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और इस प्रोग्राम के द्वारा भी कि बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम जो भी है, किसी प्रकार की भी है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सर्विस क्लास हैं, हमसे आगे डिस्कस कर लीजिए। हमारी पूरी टीम इस समय अवेलेबल है। हमने 25 न्यू नंबर्स इशू किए हुए हैं, न्यू 25 लाइंस नई इशू की हुई है, 25 नए ईमेल एड्रेस इशू किए हुए हैं, जिससे कि आप हमसे बात कर सकते हैं। और हम लोग मंडे टू सैटरडे 6 डेज अवेलेबल है आज की डेट में। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हमको रेफर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि आप कंफर्टेबल रहें। और कंफर्टेबल जैसे पहले थे, अगर वैसे नहीं है तो इस परिस्थिति में जितना कंफर्टेबल आपको बना सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू मैनेज योर सिचुएशन, वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आपका पैनिक या आपका फियर फैक्टर जो है या तो बिल्कुल खत्म ही हो जाए, नहीं तो फिर जितना रिड्यूस हो सकता हो जाए। परंतु हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अजय जी। अजय जी, अभी आप जैसे बता रहे थे कि इंटरेस्ट ओनली एंड मॉर्गेज हॉलिडे के बारे में,
एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को इंटरेस्ट ओनली पे जाना चाहिए एट दिस मोमेंट, कीपिंग दिस सिनेरियो इन माइंड कि लॉकडाउन का नहीं पता, जॉब्स का नहीं पता आगे क्या होगा, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एज एन एक्सपर्ट कि इंटरेस्ट ओनली लोगों को लेना चाहिए मॉर्गेज, या फिर मॉर्गेज हॉलीडे पे आ जाना चाहिए? मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकता हूं, परंतु मैं अपने सभी लिसनर्स को इस प्रोग्राम के पहले एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ जी। मॉर्गेज हॉलीडे का मतलब ये नहीं है कि आपको बैंक ने मॉर्गेज वेव कर दिया। मॉर्गेज हॉलीडे का मतलब है कि बैंक आपसे अभी मॉर्गेज नहीं ले रहा, परंतु आगे लेगा। वो हाँ आपका जी। लोन जो है वो वैसी के वैसी रहेगा, उस पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे वो भी लगता रहेगा। यानी अच्छा। अगर आपने मॉर्गेज हॉलीडे लिया तो आपका लोन बढ़ जाएगा। हाँ जैसे जी। कि अगर किसी का लोन मान लो आज $1 मिलियन है और वो 4% पे चल रहा है, हाँ जी। उसने 6 मंथ्स का मॉर्गेज हॉलीडे लिया है, तो उसको मतलब 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है हाँ जी। $1 मिलियन पे 4% से वो बनता है $20,000। तो 6 महीने के बाद जब वो अपना लोन देखेंगे तो वो 1,20,000 होगा। यानी अभी तो 1 मिलियन पे इंटरेस्ट दे रहा है, फिर 1,20,000 पे इंटरेस्ट देंगे आप। ओके। और ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक जैसे लगाता है, हर महीने लगाएगा और फिर हर महीने आपका लोन बढ़ाएगा और फिर आप पे लोन पे भी इंटरेस्ट लेगा और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बैंक लेगा आपसे। तो मॉर्गेज हॉलीडे का मतलब ये मॉर्गेज हॉलीडे का मतलब ये है कि सिर्फ टेम्परेरीली आपसे ये कहा जा रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो भी आपने लिया है, 3 मंथ 6 मंथ जो भी आपने लिया है, कि आप ठीक है, अगर आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है तो आपको घर सेल करने की जरूरत नहीं है। अभी चलो हम आपकी इंस्टॉलमेंट को हॉलीडे पे ले जाते हैं, मतलब फिर भी आपको देनी तो है, लोन भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है, हाँ वो जी, कोई बैंक छूट तो नहीं हो रही छोड़ेगा है। नहीं। हाँ जी। ठीक है, इंटरेस्ट ओनली का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे हैं, तो आपका लोन बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा। तो इस डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि तो इंटरेस्ट लोन ही कराना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप दे ही नहीं सकते कुछ भी, मान लो किसी का दोनों का जॉब दोनों का जॉब चल रहा है, अब वो उन्होंने सब्सिडी वर्क एंड इनकम डिपार्टमेंट से जाके सब्सिडी ली है और जो भी उन्हें सब्सिडी का पैसा मिला है या जो भी उनका जो भी कुछ मिला है उससे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो नेचुरली उनके पास फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि वो मॉर्गेज हॉलीडे लें। तो किसको क्या सूट करता है ये उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, वो हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं, फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। आप ई से आपको फोन पे आप बात करेंगे तो फोन पे जवाब देंगे, टेक्स्ट मैसेज से बात देंगे, ईमेल से जब आप बात करना चाहते हैं तो ईमेल से जवाब देंगे। हम आपको आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम वो आंसर देंगे। अभी मैं रिसेंटली आधे घंटे पहले एक डॉक्टर का केस डिस्कस कर रहा था और इनका प्राइवेट प्रैक्टिस से इनकम अभी खत्म हो गया है, बट इनका जो सैलरी आता है वो आ रहा है। तो इनको हमने ये देखा कि इनको जो है इंटरेस्ट ओनली लोन जाने में फायदा है। तो हमने इनको फिर सॉल्यूशन दिया कि आप इंटरेस्ट ओनली पे चले जाइए और बेनिफिट ये है कि ना तो आपका लोन बढ़ेगा ना घटेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ये शो करती है कि वो इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो अगर सूट करते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी कि दोनों ऑप्शन सूट कर रहा है, इंटरेस्ट ओनली भी और मॉर्गेज हॉलीडे भी, तो मैं प्रीफर करूंगा इंटरेस्ट ओनली का, क्योंकि उसके अंदर आपका लोन इंक्रीज नहीं होगा। मगर अगर आपको खाली मॉर्गेज हॉलीडे ऑप्शन सूट करता है तो फिर मैं मॉर्गेज हॉलीडे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें लोन फिर आपका बढ़ जाएगा, परंतु फिर भी आपको हाउस सेल करने की नेसेसिटी नहीं आएगी। आपका जो घर है आपके पास रिटेन रहेगा, एटलीस्ट अप टू 6 मंथ बैंक अलाउ कर रहा है, तो बैंक 6 मंथ तो ले ही सकते हैं। जी। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा रूमर चल रहा है जो कि बेसिकली लोगों को पता नहीं होता, मतलब लाइक वर्ड ऑफ द माउथ ये चलता है कि बैंक्स जो है कह तो रहे हैं कि हाँ, लाइक गवर्नमेंट भी कह रही है कि आपको मॉर्गेज हॉलीडे जो है हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लेकिन जब आप बैंक्स के पास जा रहे हैं तो बैंक्स जो हैं दे आर आस्किंग फॉर टू मच पेपर वर्क, और वो कह रहे हैं कि दे आर स्टिल सेइंग कि नहीं अभी ऐसा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, और अभी हम आपको बताएंगे जब ऐसा कुछ होगा। तो इज इट समथिंग लाइक दैट, और ये सिर्फ रूमर है या फिर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है हाउ टू टॉक टू द बैंक्स? तो उस केस में ज्यादा आई गेस बेटर यही है कि वो आपको कांटेक्ट करें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पहली बात। अच्छा। हमारे पास जैसा होता है कि हम करीब 500 to 600 केसेस डेली ले रहे हैं, ले रहे हैं, और हमें कोई भी केस लेके आ जाइए, चाहे हमारे कभी हम वेलकम करेंगे आपको इस समय। ओह आप वाओ। हमारे को मॉर्गेज हॉलीडे चाहिए, हम आपसे कोई पेपर नहीं मांग रहे हैं। हाँ जी। अगर आपको इंटरेस्ट ओनली चाहिए तो हम आपको इंटरेस्ट ओनली करा के देंगे। राइट। मॉर्गेज हॉलीडे चाहिए तो मॉर्गेज, हम आपसे कोई पेपर वर्क नहीं मांगेंगे। और ओके। हमारे का भी अभी तक कोई भी केस बैंक ने टर्न डाउन नहीं किया, सभी केसेस पे अप्रूव किया। अजय जी, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी इस वीडियो के बीच में भी अपना एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, जो कि इस टाइम पर वीडियो जो
देख रहे हैं नोट कर पाए और आपसे इस वीडियो के बाद बात भी कर पाए? मैं 2 चीजें दूंगा इसके अंदर। नंबर डिफिकल्टी है हाँ तो जी। इंडियन वीकेंडर पहुंचना बहुत आसान है। आप इंडियन वीकेंडर आ जाइए, दैट्स ट्रू। उन पे आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए। जी, हाँ जी। इंडियन वीकेंडर हमें पास कर देगा और हम इंडियन वीकेंडर से जब हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप तक पहुंच जाएंगे। वो तो सबको याद रहता है इंडियन वीकेंडर का। तो एब्सोल्युटली। मेरा जो फोन नंबर है वो है 021 हाँ जी। 567 222 हाँ जी। 021 567 222 और मेरा ईमेल एड्रेस है अजय हाँ, AJAY एट ग्लोबल फाइनेंस एक पढ़ पूरा हाँ जी। .co.nz डॉट अजय एट ग्लोबल फाइनेंस .co.nz। फिर हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे जाके हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है हमारा ग्लोबल फाइनेंस हाँ जी। .co.nz। नहीं तो आप हमारे फेसबुक पे चले जाइए, फेसबुक पेज है हमारा जिसका बहुत सिंपल एड्रेस है GFSNZ। हाँ जी। 5 वर्ड है हुँ, GFSNZ। आप टाइप कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए, हमें मैसेज भेजिए। हम फेसबुक पे हर घंटे रिव्यू करते हैं और हर मैसेज को रेस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड तो कर आपको फेसबुक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट है और आप हमको फोन पे बात कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, आप हमें इंडियन वीकेंडर के थ्रू भेज सकते हैं। और मैं खुद रेडियो तराना पे भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ। जी, आप अगर रेडियो तराना पे भी मैसेज भेजेंगे तो वो भी वो हमें फॉरवर्ड ओके। कर देंगे। तो जी, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी जी, प्रॉब्लम लीजिए, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा। डेफिनिटली। अजय जी, एक और क्वेश्चन है, जो एसएमईज है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, टैक्सी ड्राइवर्स, उनकी आप इस समय पे कैसे हेल्प कर पाएंगे? देखिए डिपेंड करता है उनकी प्रॉब्लम क्या है। मान हम्म, लो मेन प्रॉब्लम जो सबकी आती है इस समय, जैसे आपने शुरू में ही कहा था, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम है और एक वेल्थ प्रॉब्लम है। जी, तो हेल्थ प्रॉब्लम तो चलो आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके सॉल्व करेंगे। जी, वेल्थ हाँ, प्रॉब्लम में हम्म, उनकी इनकम इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो जी, अगर इनकम इफेक्ट $5 पर वीक के हिसाब से सब्सिडी दी, जी, कुछ हद तक तो आपको इससे फायदा हो ही रहा है, कुछ हाँ, से लाइटली हो रहा है, तो ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ा बर्डन है वो या तो मॉर्गेज का होगा या इंश्योरेंस का होगा या दोनों का होगा। राइट, तो उसमें हम लोग हेल्प करने को तैयार है। जैसे मैं बताया कि इंटरेस्ट ओनली ऑप्शन सूट करता है तो इंटरेस्ट ओनली ऑप्शन देंगे। अगर जी, मॉर्गेज हॉलिडे ऑप्शन होगा तो मॉर्गेज हॉलिडे ऑप्शन देंगे। इवन इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम हॉलिडे देना शुरू किया और कुछ कंपनियों ने प्रीमियम सस्पेंशन शुरू किया है। ये दोनों जी, अलग अलग चीजें हैं, बट हाँ, हाँ, आपको उसमें भी रिलीफ मिल रही है। प्रीमियम हॉलिडे से भी रिलीफ मिलेगी, प्रीमियम सस्पेंशन से भी रिलीफ मिलेगी। ओके, बट उसके बारे में हम डिटेल में बता सकते हैं अगर वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आएंगे। जी, चाहे वो, मगर हमने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से पिछले 1 वीक के अंदर हाँ कि जी। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आई है हमने सभी का सॉल्यूशन निकाला। हमने किसी को ये नहीं बोला सॉरी हम तो ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ऐसा हाँ हमने किसी जी। को नहीं बोला। मैं आपसे जब बात कर रही थी पहले भी, आपने बताया कि आपका लाइक 700 कॉल्स इन अ डे आप लोग आंसर कर रहे हैं। आपकी जो टीम है, 40 प्लस आपके एडवाइजर्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, विच इज कमेंडेबल। लाइक आई थिंक मेरे ख्याल से फिर तो कोई भी कॉल, 700 कॉल्स अगर इन अ डे आपकी टीम आंसर कर रही है तो मेरे ख्याल से कोई भी कॉल ऐसी नहीं होगी कि जो कि अनआंसर्ड गई होगी, राइट? तो यस। ऐसे में अजय जी, वी वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी। एंड मैं सबसे अभी यही एडवाइस करूंगी कि हमारे पास ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंड और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है उसके लिए अजय जी एंड हिज टीम इज ऑलवेज देयर। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंडियन वीकेंडर आपके लिए यहाँ पर है। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आप हमें अपनी क्वेरी बताइए। हम अजय जी के पास एंड उनकी टीम के पास आपके क्वेश्चन भेजेंगे एंड विल ट्राई कि वो आपको डायरेक्टली आंसर, वो जो है आपको आंसर कर दें। और आप डायरेक्टली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अजय जी का नंबर है 021567222 और अजय जी का ईमेल एड्रेस है ajay@globalfinance.co.nz। उनका फेसबुक पेज भी है, ग्लोबल GFS NZ, राइट अजय जी? यस GFS क्योंकि एंजल। इनके अगर आप उनके पेज पे भी जाते हैं, जीएफएस के पेज पे, तो वहाँ पे भी एक पॉपअप साइड में चैट का खुल जाता है जहाँ पे उनकी टीम अवेलेबल है। वो पूछते कि हाउ मे हेल्प यू, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं, वो आपको कॉल बैक करेंगे। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने जब भी अजय जी को कॉल किया है और उनका फोन वॉइस में पे गया तो मेरे पास कॉल बैक जरूर आया है। तो उसके लिए, और आप भी इस चीज के लिए, आप उनको किसी भी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्वेरी है, आपको मॉर्गेज होल्ड पे, मॉर्गेज हॉलिडे लेना है या इंटरेस्ट ओनली करवाना है, या अजय जी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो वेज सब्सिडी है उसमें भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कि लोगों को नहीं पता हाउ टू अप्लाई। आपकी कोई ऐसी टीम है जो उस पे आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकती है?
यस बिल्कुल डेफिनेटली, अगर किसी को उसके बारे में भी नहीं पता है तो किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे जाना है, हम लोग बता सकते हैं, जिससे उनको वो अपनी सब्सिडी अप्लाई कर सकें और उसका जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से उसका एडवांटेज ले सकें। अगर उन्होंने अभी तक नहीं लिया या उनको मालूम ही नहीं है इसका एडवांटेज क्या है, तो उस टाइप का अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो हम डेफिनेटली उनको राइट वेबसाइट पे डायरेक्ट करेंगे जहाँ से उनका आंसर भी मिलेगा। और उनका कोई डाउट होगा तो हम सिंपल लैंग्वेज में उनको बता देंगे। आप हमसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं, आप हमसे पंजाबी में बात कर सकते हैं, आप हमसे मराठी में बात कर सकते हैं, आप हमसे गुजराती में बात कर सकते हैं। तो आप जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट हो उसमें हमसे बात कीजिए। हमारे पे हर लैंग्वेज बोलने वाला एडवाइजर है। How about Maori language? How about मौरी Maori लैंग्वेज, language? मौरी लैंग्वेज वाला भी ढूंढ लेंगे अगर कोई आएगा, अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो सब इंग्लिश बोल लेते हैं, तो इसलिए हाँ कोई प्रॉब्लम जी, जी, नहीं जी, है, जी, हाँ इंग्लिश जी। बोल लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे उसी लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि कम्युनिकेट करना, और हम अपने कस्टमर के लिए काम और भी कर रहे हैं। जो हाँ हमारे पास कॉल्स आ रही है उनका तो हम कॉल्स आ रही हैं या हमको हाँ टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं या हमारी वेबसाइट के थ्रू हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको तो हम आंसर कर ही रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं, या हाँ जी, ईमेल से आ रहा है हमारे पास। अदरवाइज हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया कि हम अपने हर कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, और उनसे पूछ रहे हैं उनके पास जाके कि आपको कोई डिफिकल्टी अगर है किसी वाओ, प्रकार की भी तो आप हमें बताइए, जिससे कि हम उसको दूर कर सकें। तो पूरी अमेजिंग। टीम हमारी ये काम भी कर रही है इस समय। अजय जी, इसी वजह से तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपकी कस्टमर सर्विस की वजह से। हम लोग सर्वाइव ही अपने कस्टमर की वजह से करते हैं। कस्टमर हमारे लिए गॉड है, जी, और कस्टमर अगर नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हाँ इनफैक्ट जी, अगर ग्लोबल फाइनेंस का ट्रू ओनर है तो वो कस्टमर ही है, क्योंकि जी, कस्टमर ने ही इस कंपनी को बनाया है, हाँ जी, कस्टमर ही इस कंपनी को चला रहा है, और कस्टमर ही इस कंपनी को आगे चलाएंगे। तो हम बने ही कस्टमर के लिए, कस्टमर नहीं तो कंपनी ही नहीं है, हम राइट, लोग ही नहीं है फिर तो। एब्सोल्युटली। जैसे आपके आपके केस में अगर रीडर्स नहीं है तो पेपर कैसे चलेगा? पेपर कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली, ऐसे एंड हमारे केस पीपल। में है, ऐसे हमारे केस में अगर हम ये कस्टमर, इस कंपनी को ट्रू ओनर जो है वो कस्टमर है। इसलिए हम लोग हमारे लिए ये एक देखा जाए एक अपॉर्चुनिटी है कस्टमर की हेल्प करने के लिए, और हम पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी पूरी हेल्प करें। और हम आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमारे अंदर कोई और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वर्किंग के अंदर, तो आप हाँ हमें जी, सजेशन दीजिए, हम वेलकम करेंगे और इसे अप्रिशिएट भी करेंगे आपके सेशन को, जिससे हम और इम्प्रूव करके आपकी और अच्छी आपको सर्विस दे सकें, क्योंकि जी। दैट इज आवर मेन इंटेंशन एंड मेन मोटो टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल सर्विस। वाओ, थैंक यू सो मच अजय जी आपके टाइम के लिए। एंड आई होप जो हमने आज ये वीडियो सेशन किया है, लोगों को उससे जानकारी मिले, और किसी भी तरह की उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल क्वेरी या क्वेश्चंस हैं वो कांटेक्ट करें, ताकि हम उनकी हेल्प कर पाएं। एंड आगे देखते हैं कि अगर इन केस अगर फर्दर इन लोगों के और भी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो हम दोबारा से एक और वीडियो सेशन करेंगे, जिसमें कि अगर उनकी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी होती है या कुछ कोई और अदर क्वेरी होती है, तो देन डेफिनेटली वी विल कम अप विद वन मोर वीडियो विद यू। लेकिन आज के लिए अजय जी आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम, एंड कीप सेफ ड्यूरिंग दिस टाइम। And thank you, Lina ji, and thank you very much to Indian Weekender and the entire management of Indian Weekender कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी इस समय, जिससे कि हम अपनी मैसेज आपके थ्रू सारे व्यूअर्स को पहुंचा पाएंगे, आपके सारे रीडर्स को पहुंचा पाएंगे, और जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी हम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजय जी।